रायबरेली में होने जा रही हनुमान जी की सबसे बड़ी कथा, सबसे दिव्य कथा, सबसे भव्य कथा। कथा बहुत हुई, कहीं राम कथा होती है, कहीं श्री कृष्ण भागवत कथा होती है, लेकिन यहाँ होने जा रही है हनुमान जी की कथा, हनुमंत कथा। मेरे पीछे आप पंडाल देख रहे हैं, पंडाल काफ़ी क्षेत्र में फैला हुआ है और पंडाल का सारा कार्य लगभग संपूर्ण हो चुका है। कल यानी 24 मार्च से यहाँ हनुमान जी की कथा होनी है। हनुमान जी की वह दिव्य कथा, वह दिव्य लीला जो शायद आपने कथा के माध्यम से नहीं सुनी होगी। आपने सीरियल बहुत देखे होंगे, लेकिन वो नज़ारा, वो समय, वो वक्त जो होगा कल से 24 तारीख से 31 तारीख तक का काफ़ी भव्य होने वाला है। मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पंडाल लगेगा, यहाँ कथा व्यास श्री रमेश जी शुक्ल बैठेंगे जो हनुमान जी की कथा को सुनाएंगे और हनुमान जी का गुणगान करेंगे, उनकी लीलाओं के बारे में लोगों को अवगत कराएंगे। यह जगह है रायबरेली जनपद का शिवगढ़ थाना क्षेत्र पड़ता है, जिसमें एक इलाका पड़ता है गुमावा बॉर्डर चौराहा, जहाँ हनुमान जी की कथा होनी है। और अगर हम बात करें उसके आयोजक की, व्यवस्थापक की, तो मेरे साथ हैं आनंद शुक्ल जी। हनुमान जी की स्वयं के हनुमान जी की देखरेख में कार्यक्रम होना है, उन्हीं के संरक्षण में कार्यक्रम होना है। और आनंद जी शुक्ल से हम बात करेंगे कि आखिर इस कार्यक्रम का क्या टाइम टेबल है, क्या रूपरेखा है। स्वागत है शुक्ला जी आपका। आपका भी सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। कब से क्या कार्यक्रम होना है यहाँ? कल जल यात्रा है, वो सुबह 9 बजे से। तारीख क्या होगी? 24 मार्च दिन सोमवार को जल यात्रा सुबह 9 बजे से प्रारंभ होगी और कथा का जो समय है वो शाम को 6 बजे से 10 बजे तक। कथा के पश्चात भंडारे का भी प्रतिदिन आयोजन है। शुक्ला जी, क्षेत्र में हनुमंत कथा पहली बार हो रही है, हनुमंत कथा हमने सुनी नहीं है। ये इस मंदिर का सौभाग्य है कि यहाँ अनवरत 5 वर्षों से हम सब लोगों ने एक संकल्प लिया था कि प्रतिवर्ष रामचरितमानस का एक कांड हो। तो यहाँ बाल कांड हो चुका है, अयोध्या कांड भी हो चुका है और आरायण कांड भी हो चुका है, किष्किंधा भी हो चुका है। अब की बार सुंदर कांड का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास श्री मुरारी बापू जी के कृपा पात्र शिष्य संत रमेश भाई शुक्ला का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। वो आएंगे और हनुमत कथा का श्रवण पान कराएंगे। 8 दिवसीय हनुमत कथा। मुरारी बापू वही जो अध्यात्म के बारे में ज़्यादा बताते हैं, और वही गुजरात वाले जी, उन्हीं के ये शिष्य हैं। तो रमेश भाई शुक्ल जी कैसी कथा कहते हैं, कौन कौन सी कथा कहते हैं? बहुत सुदिव्य कथा कहते हैं। उनकी मैंने रामचरितमानस भी सुना है, जो कि एक चौपाई पे केवल 1 हफ्ता बोलते हैं। एक सप्ताह एक चौपाई पे बोलते हैं। और शिव पुराण भी बहुत सुंदर कहते हैं, श्रीमद् भागवत भी कहते हैं, और गीता पे उन्होंने 15 दिन बोला है उनके चैनल पे, गीता 15 दिन में। और अभी उनकी कथा जो चल रही, भक्तमाल की कथा चल रही है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण कथा है। विश्व में करीब 6-7 लोग कहते हैं केवल भक्तमाल की कथा, वो भी उनकी कथा पहली कथा कहा है उन्होंने। आपके यहाँ लगभग कितने दर्शक या कितने भक्त आने वाले हैं, कितने भक्तों के आने की उम्मीद लगाई जा सकती है? क्योंकि पंडाल आपका देखा सकता है, बहुत बड़ा पंडाल लगा है आपका। यहाँ पर हमने करीबन 1000 पब्लिक की व्यवस्था की, पब्लिक की संभावना है कि बाकी हज़ारों की संख्या में लोग आएंगे, दर्शक आएंगे जी। प्रचार प्रसार तो काफ़ी है, मेहनत काफ़ी है। अब देख रहे हैं, ये इस क्षेत्र के लिए काफ़ी गर्व की बात है, काफ़ी उत्साह की बात है कि हनुमान जी की कथा, हनुमंत कथा इस क्षेत्र में पहली बार होने जा रही है। रायबरेली जनपद में शायद इससे पहले हनुमंत कथा किसी ने नहीं करवाई होगी और ना अपने हनुमंत कथा सुनी होगी। वही हनुमान जी की कथा है जिसको रमेश भाई शुक्ल जी कहेंगे, वही हनुमान जी की कथा है जिसको बागेश्वर सरकार कहते हैं, वही हनुमान जी की कथा है जिसको और बहुत सारे संत कहते हैं। लेकिन इनके कहने का तरीका कैसा होगा, संत रमेश भाई जी शुक्ल का कथा कहने का तरीका क्या होगा, आखिर ये कथा कैसे कहेंगे, ये तभी पता चलेगा जब आप कथा में आएंगे। तो 24 तारीख से अनवरत 31 तारीख तक होने वाली इस कथा में आप भी आएँ और शरीक हों। शाम को 6 बजे से रात को 10 बजे तक यह हनुमंत कथा होने वाली है। आप आइए और इस हनुमंत कथा का लाभ लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि जो हमने बताया समझ में आपको क्या होगा कि कथा होनी कब से। मैं आपको फिर से बताता हूँ एक बार, कथा होनी है 24 मार्च को शाम को 6 बजे से रात को 10 बजे तक। अंतिम कथा का विश्राम होगा 31 मार्च को। प्रतिदिन रात्रि में भंडारा है, जिसके आयोजक पंडित आनंद शुक्ल हैं और इनकी पूरी टीम है। आप आइए, कथा सुनिए और भंडारे का प्रसाद ग्रहण करिए और
कल यानी 24 मार्च को सुबह 9 बजे कलश यात्रा निकलेगी, जिसमें लगभग 4 से 5 हज़ार आदमियों की आने की संभावना है। सैकड़ों गाड़ियाँ, रथ, बोलेरो, घोड़े, जो भी व्यवस्थाएं हो सकेंगी वो पहुंचेंगी। तो आप लोग भी आइए और उस जल यात्रा की शोभा बढ़ाइए। और कथा प्रतिदिन जिसमें हजारों की संख्या में लोग आएंगे, आप भी आइए और इस पंडाल की शोभा बढ़ाइए और हनुमान जी की कथा सुनिए और हनुमान जी की कृपा पात्र बनिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय हिंद।